गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर मनहरण आनंद। आज हम ये जानेंगे कि प्राध्यापक बनने के लिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में क्या करना पड़ता है। इसके फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करते हैं, नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी तैयारी कैसे करते हैं, कौन सा किताब बेहतर रहेगा, इस बारे में आज हम देखेंगे विस्तार से। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देख पाया है इस सीरीज का तो पहला वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में ये दिया गया है, क्योंकि उसको जाने बिना इस वीडियो को जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आप लोग। इसलिए फर्स्टली उस वीडियो को देखें और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक के पहुंचाएं। भले चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, बट ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इसे पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम नेट की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करते हैं, अर्थात जनरल पेपर है फर्स्ट वाला, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का शिक्षण एवं शोध अभिरुचि पेपर पहला पेपर होता है। इसमें टोटल 10 इकाई से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसमें 50 प्रश्न आपको बनाना होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। इसमें मिनिमम आपको 40% जो है नंबर स्कोर करना होता है और साथ ही साथ मेरिट में भी आना होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके। अभी जो है थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, टॉप 15% कैंडिडेट को जो है नेट क्वालिफाइड माना जाता है। तो लगभग इतना ही आता है स्कोर रेट भी हम देखें तो। इसमें फर्स्ट यूनिट का दिया गया है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया है, शिक्षण अभिरुचि के बारे में। टीचिंग क्या होता है, टीचर्स का कैरेक्टर कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचिंग का मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है और मूल्यांकन के सिस्टम कौन कौन से हैं, इसको जो है फर्स्ट यूनिट में उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से दूसरे यूनिट में रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात शोध अभिरुचि का उल्लेख किया गया है। इसमें रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का स्टेप क्या होता है, रिसर्च के मेथड्स क्या क्या होते हैं, पेपर आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं या सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं, इन सब के जो है कैरेक्टर और इसके फॉर्मेशन के बारे में इसमें से प्रश्न आते हैं। ये जो है सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 4 में से आपको एक विकल्प का चयन करना होता है। थर्ड इकाई में आपका जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पाठबोधन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पाठबोधन ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज को पढ़कर नीचे 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, उसमें से जो है एक का चयन करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है इस फील्ड से भी आते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन अर्थात संचार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संचार से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके जो है कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, इनमें बैरियर्स क्या होते हैं और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से ही रहेंगे। इससे भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 इकाई है, 10 इकाई में से लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो है 50 प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग, खासकर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ्स से आपका सामान्य गति, दूरी, चाल, ये सब से रिलेटेड या एज से रिलेटेड या पानी टंकी या ऐसे एक सामान्य एक तर्क शक्ति वाला प्रश्न आते हैं इसमें, जो 10th लेवल के होते हैं। इन सब का बुक मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, कृपया जो है अंत तक देखेंगे तो आपको बेटर जानकारी इसके माध्यम से मिल पाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये भी सामान्य एक व्यक्ति को इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं। ये भी 10th लेवल के ही होते हैं, इसका भी बुक मैंने प्रिस्क्राइब किया है। लास्ट में इसका जो है लिंक भी दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको अंत तक के देखेंगे तो आपको बुक और उसके राइटर के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से मिल जाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इसमें आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन डायग्राम दिए रहते हैं। इस डायग्राम के आधार पर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उनको आपको सॉल्व करना रहता है। इसमें भी 4-5 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसको सॉल्व करना होता है। बहुत सरल टाइप का होता है और अच्छे नंबर इसमें आते हैं। 10-12 प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे और जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके क्वालिटी में उतना ही निखार आते जाएगा।
इसमें आपका बहुत सारे चार्ट रहते हैं या डायग्राम रहते हैं या पुराने डेटा रहते हैं, उसके आधार पर जो है क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से रिलेटेड, कि आईसीटी का प्रयोग हम हायर एजुकेशन सिस्टम में या टीचिंग लर्निंग में किस तरीके से हम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। 9th यूनिट में है पीपल एंड इन्वायरमेंट, जन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जन एवं पर्यावरण में पर्यावरण के संबंध में सामान्य जानकारी जो है, क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पॉल्यूशन और ये इन्वायरमेंट पर क्या इम्पेक्ट करते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, नॉर्मल हैजार्ड्स क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें के बारे में हम इसमें बेसिक जानकारी, कोई डिटेल हमको जानकारी नहीं इसमें रखना है, इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक सामान्य जानकारी इनके बारे में जो रहता है। जितना भी जो फर्स्ट पेपर है ये सामान्य जानकारी से रिलेटेड रहता है, एक्सपर्टाइज इसमें नहीं रहता है। लास्ट यूनिट इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी दिया गया रहता है। हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिवर्सिटी सिस्टम क्या होता है, कॉलेजेस सिस्टम क्या होता है, हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कब से शुरू हुआ, इसके संबंध में कौन कौन सी कमेटीज बनी हुई है, उनके रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, अब तक की पूरी जानकारी इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो है सभी उन स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे ये अपेक्षाएं की जाती है कि इन सभी 10 फील्ड के बारे में एक सामान्य जानकारी हो। इनके लिए कुछ बुक मैंने सुझाया है, आप उनके जो है प्रैक्टिस से या अध्ययन से इनको जो है बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या पीजी के फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं और अपने कॉलेज की तैयारी करते हुए थोड़ा सा हम अलग तैयारी करें तो इसको हम बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आपका पीजी कंप्लीट होते होते हमारे पास एक अतिरिक्त जो है योग्यता रहेगा, नेट का परीक्षा या स्टेट लेवल का सेट का परीक्षा हम पास कर सकते हैं। इसमें कुछ बुक्स मैंने सुझाया, जैसे रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड 2 बुक सुझाया। इसमें डॉक्टर आर एस अग्रवाल का एशियन पब्लिकेशन का मैथ्स का बुक है नवीन अंक गणित, और उसी तरीके से तर्क शक्ति परीक्षण का है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये दोनों डॉक्टर आर एस अग्रवाल का ही बुक है। माफ कीजिएगा, ये मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा है, ना ही मैं इनके प्रचारक हूँ। मुझे जो बुक बेटर लग रहा है, क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ी है तो मुझे बेटर लग रहा है, इसलिए मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप लोग को यदि इनसे बेटर कोई बुक लगे तो आप बिल्कुल उसको तैयारी के लिए ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस दिए गए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से जो है प्रश्न दिए रहते हैं, जो कि बेटर होता है, आप अच्छे से तैयारी इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 3 यूनिट ये 2 बुक के माध्यम से आपका क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पर मैं 2 बुक प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, दोनों में से आप कोई एक किताब ले सकते हैं या जो है ऑनलाइन देख करके जो है कोई अन्य किताब भी ले सकते हैं। मैं जितना भी बुक आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, इसमें से सभी किताबें जो है हिंदी में भी इजीली अवेलेबल है। आप सामान्यतः कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी अन्य जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से खरीद सकते हैं, या बड़े शॉप में ये सब किताबें आसानी से अवेलेबल होता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ मैगजीन्स भी प्रत्येक महीना पढ़ना है, क्योंकि आप इससे जो है अप टू डेट रहेंगे। इसमें प्रमुख रूप से मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली को जो है आप लोग को जो है रिकमेंडेड करना चाहूंगा। साथ ही साथ यदि ये अवेलेबल नहीं हो पाता है तो प्रत्येकता दर्पण या करंट अफेयर या कोई भी मैगजीन जिससे आप प्रत्येक महीना देश, समाज और हमारे विश्व में क्या हो रहा है इन प्रमुख घटनाओं से अपने आप को अपडेट रखें, इसके लिए जो है प्रत्येक महीना मंथली मैगजीन पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ एक पेपर भी जो है राष्ट्रीय लेवल का पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय लेवल का पेपर तो लगभग सभी घर में आता है, पढ़ते हैं, पढ़ने के तरीके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ कितने मर गए, ये सब चीज पढ़ने की बजाय आप जो है पेज नंबर 4 या पेज नंबर 6 में अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग होता है, संपादकीय का जो पेज होता है उसको पढ़ें, फ्रंट पेज पढ़ लें, इकोनॉमिक्स पेज पढ़ लें, स्पोर्ट्स का पेज पढ़ लें, बाकी पेपर को रद्दी की टोकरी में डाल दें, कोई काम की चीज नहीं है वो आपका।
तो इस पढ़ने के पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा, जो पेपर पढ़ रहे हैं आप उन्हीं को पढ़िए। साथ ही साथ ये जो मैं मैगजीन्स और बुक्स बता रहा हूँ, ये आपके यहाँ यदि इनफ्लिपनेट या ई लाइब्रेरी का जो है आपके कॉलेज में सब्सक्राइब होगा, तो वहां से आप यूजर आईडी पासवर्ड लेकर इजी वहां से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इसको, और वहां से फ्री में ये सब जो है किताबें और मैगजीन्स वगैरह आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ जो एप्स वगैरह भी हैं जो इन किताबों और मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को फ्री अवेलेबल कराते हैं, तो उन एप्स और वेबसाइट्स के माध्यम से भी आप इनको देख सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप एक साथ तैयारी करना चाहते हैं सभी पूरे 10 इकाई का, तो कुछ बुक्स यहाँ पर KVS मदान का है जी का है जो है एक बुक जो है। उसी तरीके से ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का भी है फर्स्ट पेपर के बारे में, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। आप ये दोनों किताब को भी ले सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है। यदि आप एक साथ करना चाहें तो ये बुक को कर सकते हैं, लेकिन बट कोई मस्ट नहीं है, आप अलग अलग किताब लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने अंत में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उसमें कुछ फ्री बुक्स अवेलेबल है, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी किताबों का लिस्ट भी दे दिया है। पुराने वीडियो का भी लिंक मैंने दिया है, वहां से पुराने वीडियो को देख लें ताकि आप अपडेट रहें जो है, क्योंकि जब तक के पुराने वीडियो को नहीं देखेंगे पहला सीरीज को कि प्राध्यापक कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सा पेपर होता है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल रहेगा, इसलिए फर्स्ट पेपर को जरूर देखें। ओके, थैंक यू।